पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और खुद को इंदौर का बॉस मानने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सफाई कर्मियों की आड़ में छिप रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पूरा शहर सफाई कर्मियों का सम्मान करता है, लेकिन साफ पानी देना सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। पाइपलाइन बिछाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जहरीली हवा से लोगों को बचाना भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी मंत्री जी आपकी है। आप इंदौर के जनप्रतिनिधि हैं। ये जिम्मेदारी महापौर की है और इंदौर की सत्ता में बैठे हर बीजेपी नेता की है। सफाई कर्मचारियों की आड़ लेकर इन 23 मौतों के पाप से आप बच नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के लगातार 8 बार आने पर अव्वल रहने के बारे में बेबुनियाद सवाल उठाकर शहर की जनता और सफाई कर्मियों का अपमान कर रहा है। दरअसल दूषित पेयजल के कारण फैले उल्टी दस्त के प्रकोप से कई लोगों की मौतों को लेकर इंदौर सुर्खियों में चल रहा है और भागीरथपुरा इलाका जो है जहां पर ये मौतें हुई हैं वो कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में आता है। इस घटनाक्रम के बाद से वो कांग्रेस के निशाने पर चल रहे हैं। राज्य के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रमुख विपक्षी दल पर पलटवार करते हुए कहा कि एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं और शहर की सफाई कर्मचारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में सीएम खुद मौजूद थे। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं मैं उन्हें चुनौती देता हूं। बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया है। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुला ले। आपकी पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं। ये नर्मदा जी ऐसे नहीं आई है, ये शहर ऐसे विकसित नहीं हुआ। बिना नर्मदा के आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इंदौर हो सकता था। क्या इंदौर खाली हो जाता? आज अगर इंदौर शहर है तो नर्मदा जी के कारण, और उसके बाद से इस इंदौर शहर को संवारा है। इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तब जाकर आज इंदौर एक बेहतरीन शहर होगा। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। ये इंदौर के हमारे सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को इंदौर साफ करने के लिए रात को 2 बजे भी भेजते हैं। ये इंदौर शहर है, उनका आप मखौल करते हैं। शर्म आना चाहिए तुमको ये बोलने के पहले कि हमने गलत दस्तावेज दिए। ये इंदौर की जनता का अपमान है। रोज सुबह आप उठो, मैं योगा करता हूँ, कचरे की गाड़ी निकलती है एक गाना बजाते हुए। सब महिलाएं घर के बाहर आती है 2-3 कनस्तर लेकर कचरे का और उसमें डालती है। ये इंदौर की जनता की जन भागीदारी है, आप उसका अपमान कर रहे हो। और इसलिए इंदौर है। इंदौर नंबर 1 था, इंदौर नंबर 1 है और इंदौर नंबर 1 रहेगा। खाता ना वही बीजेपी जो बोले और बीजेपी नेता जो बोले वही सही, कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप ही बताइए, इंदौर में दूषित पानी का विरोध, सफाई कर्मचारियों का विरोध कैसे हुआ, अपमान कैसे हुआ? कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेताओं को किसी भी सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शहर के हित में कौन से काम किए हैं। जब गली मोहल्ले से लेकर शहर और राज्य में भाजपा की सरकार है तो सवाल कांग्रेस से क्यों? कांग्रेस अपना विपक्षी धर्म निभा ही रही है और जनता की आवाज बुलंद कर रही है, यही उसका काम है। लेकिन कैलाश जी सफाई कर्मचारियों की आड़ में बीजेपी 23 मौतों के पाप से नहीं बच सकती। वैसे आप सही कह रहे हैं एक लिहाज से कि जनता बेशर्म है और जनता को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आपसे नहीं, खुद अपने आप से। इस बात के लिए कि आप जैसे अहंकारी और गैर जिम्मेदार नेताओं को इतनी राजनीतिक ताकत दी। आप जो है, आप दूषित पानी से मौतों के सवाल को फिजूल बताते हैं, उन्हें घंटा बताते हैं, लेकिन जनता है, बार बार जिताती है। पार्षद से लेकर महापौर, मंत्री बनाकर
आपको नवाजती है। बहरहाल पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।